उसको छोड़ के भी तुम अगर कुछ हो, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी संधि रेखा उसकी मिलनी शुरू हो गई जो तुम्हारी योग्यता से बाहर है, जो तुमने कमाया नहीं, जिसे तुम लेकर ही पैदा हुए थे, जो पैदा होने के पहले भी तुम्हारे साथ था, वही केवल मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहेगा। आत्मा चित्तम, वही आत्मा खोजने जैसी है। तुम्हारे चित्त में भी उसकी किरण है, अन्यथा चित्त भी नहीं चल सकेगा। पाप भी करोगे तो कौन करेगा? करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा उसी से मिलती। तुम उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन दुरुपयोग को तुम सदुपयोग में न बदल सकोगे, क्योंकि दुरुपयोग का मूल कारण और जड़ अहंकार में एक ही पाप है, और वो है स्वयं को अस्तित्व से पृथक समझना। फिर सभी पाप उसके पीछे छाया की तरह चले आते। एक ही पुण्य है, अस्तित्व के साथ स्वयं को एक समझ लेना, लहर सागर के साथ एक हो जाए। सभी पुण्य उसके पीछे अपने आप चले आते। आत्मा चित्त है। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। फिर माया क्या है? फिर इस चित्त पर अंधकार क्यों है? अगर आत्मा ही चित्त है तो कला आदि तत्वों का अविवेक। तुम्हें पता नहीं है कि कौन तुम्हारे भीतर करता है, कौन है असली कलाकार भीतर तुम्हारे, कौन है मौलिक तत्व, उसका तुम्हें पता नहीं। और जिसे तुम समझ रहे हो कि ये कर रहा है, वो है ही नहीं। ना कुछ को पकड़ के तुम जी रहे हो, इसीलिए परेशान हो। पूरी जिंदगी दौड़ धूप के भी परेशानी नहीं मिटती, सिर्फ बढ़ती। और पूरी जिंदगी श्रम करके भी आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो जाते। फिर भी आदमी आखिरी दम तक व्यर्थ के पीछे दौड़ता रहता है। आखिर व्यर्थ में इतना रस क्यों है? समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की एक खूबी है। एक आदमी ने एक नया बंगला खरीदा, बगीचा लगाया, फूल के बीज डाले, पौधे भी आने शुरू हुए, लेकिन साथ साथ घास पात भी उगा। वो थोड़ा चिंतित हुआ। उसने पड़ोसी मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है। नसरुद्दीन ने कहा, सीधी तरकीब है, दोनों को उखाड़ लो। जो फिर से उगाए वो घास पात है। व्यर्थ की एक खूबी, उखाड़ो, उखाड़ने से कुछ नहीं मिटता। उखाड़ने में सार्थक तो खो जाएगा, व्यर्थ फिर उगाएगा। सार्थक को बो, तब भी पक्का नहीं कि फसल काट पाओगे, क्योंकि हजार बाधाएं। व्यर्थ को बो ही मत, तो भी फसल काटोगे। उखाड़ उखाड़ के फेंको तो और उगाएगा। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता, सार्थक को बनाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है। इसलिए तुमने व्यर्थ को चुना है। वो अपने से उग रहा है। किसी को चोर होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, चोरी घास पात की तरह उगती। किसी को काम वासना से भरने के लिए कोई श्रम करना पड़ता है, कोई प्रार्थना, कोई योग, कोई साधना। वो घास पात की तरह उगता है। क्रोध करने के लिए कहीं सीखने जाना पड़ता है, किसी विद्यापीठ में नहीं, वो घास पात की तरह बढ़ता है। ध्यान सीखना हो तो कठिनाई शुरू होती, प्रेम सीखना हो तो बड़ी कठिनाई शुरू होती।
मोह बढ़ता है अपने आप घास पात की तरह। प्रेम श्रम मांगता है, और प्रेम को अगर लाना हो तो घास पात को प्रतिक्षण उखाड़ के फेंकना पड़े, नहीं तो घास पात उस सबको खा जाएगा जो सार्थक है, उस सबको ढांक लेगा, छिपा लेगा। व्यर्थ की एक खूबी है कि वो तुमसे श्रम नहीं मांगता। तुम आलसी बने रहो, वो अपने आप बढ़ता है। वो तुम्हें मृत्यु के आखिरी क्षण तक पकड़े रहेगा। साधक का अर्थ है जिसने सार्थक की खोज शुरू की। सार्थक को पाना यात्रा है, पर्वत की तरफ, ऊंचाई की तरफ। व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है, जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो। वो अपने ही आप चला आता है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे ले आता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। तुमने अब तक जीवन में कुछ नहीं किया है, इसलिए तुम व्यर्थ हो। तुम कहोगे नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने धन कमाया, मैं पद प्रतिष्ठा पर पहुंचा, मैंने बड़ी उपाधियां इकट्ठी की हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि वो सब तुमने किया नहीं, वो घास पात की तरह अपने आप बढ़ा है। और अगर गौर से तुम भीतर विश्लेषण करोगे तो तुम्हें भी दिखाई पड़ जाएगा कि धन कमाने के लिए तुमने कुछ किया नहीं। धन की आकांक्षा घास पात की तरह तुम्हारे भीतर थी, वो बढ़ गई। तुम उखाड़ के भी फेंको तो भी बढ़ जाती है। तुमने घर बनाने के लिए कुछ किया नहीं, वो वासना तुम्हारे भीतर घास पात की तरह बढ़ी, वो मृत्यु के आखिरी क्षण तक तुम्हें पकड़ी रहेगी। साधक का अर्थ है जो सत्य को समझ जाए कि जो अपने आप बढ़ रहा है वो व्यर्थ ही होगा, मुझे कुछ बोना पड़ेगा। मैंने सुना है कि एक महिला एक मनोवैज्ञानिक के पास गई और उसने कहा कि अब सहायता की जरूरत है। बहुत दिन टाला, लेकिन अब मुझे कहना ही पड़ेगा, मेरी सहायता करें। मनोवैज्ञानिक ने पूछा क्या है समस्या? उसने कहा समस्या मेरी नहीं, मेरे पति की। समस्या यह है कि जैसा प्रेम प्रथम में उन्होंने दिखाया था, अब वो धीरे धीरे खो गया, और जैसी प्रगाढ़ वासना उनमें पहले थी वो धीरे धीरे क्षीण हो गई।